अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MGT 604 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। और सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद मैंने आप लोगों से डिस्कस भी करनी है या शेयर करनी है बात जो आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन पहले असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। आज की असाइनमेंट जो है मैंने इसमें, चलें क्वेश्चन पढ़ लेते फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, क्वेश्चन है हमारा, असाइनमेंट है 10 मार्क्स की, 28 लास्ट डेट है, म्यूचुअल फंड्स पर है। एक तरह से कह सकते हैं जैसे आप लोग अपने बैंक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं और जो बैंक्स वगैरह या इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो बॉन्ड्स लेने में या फिर अपने काम करने में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह पे करने में लगाती हैं पैसे, और उस पर जो भी इनकम या इन्वेस्टमेंट आती है या फिर कह लें मुनाफा आता है, इंटरेस्ट वगैरह, तो वो इन्वेस्टर को जितना ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा पे करती है। कह सकते हैं आप, जैसे स्टॉक्स वगैरह को आपने टीवी में देखा होगा, देख रहे होते हैं कि हाई हो गया रेट तो पैसे उनके बढ़ जाते हैं और कम हो जाए तो कम हो जाते हैं। इस तरह से आप लोग इसको ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग रैपिडली इन पाकिस्तान सिंस लास्ट डिकेड। म्यूचुअल फंड्स अकोमुलेट द फंड्स ऑफ मैनी स्मॉल इन्वेस्टर से लेती है एंड फ्रॉम द अकोमुलेटेड प्रोसीड्स सिक्योरिटीज़ आर परचेज, और इनसे सिक्योरिटीज़ परचेज की जाती हैं। थ्रू म्यूचुअल फंड्स स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट for purchasing securities and reduction in risk because of diversified portfolio। ठीक है, तो क्या होता है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर वो परचेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, डिटेल्ड एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड बिफोर सिलेक्शन ऑफ एनी म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टमेंट। डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ती है कि आप इन्वेस्ट करेंगे, ना हो कि आप लोगों को नुकसान हो जाए। UBL मनी मार्केट फ़ंड, एटलस मनी मार्केट फर्म आर टू ओपन एंडेड मनी मार्केट फ़ंड्स। ये दो किस्म के जो म्यूचुअल फंडिंग है उसके फ़ंड्स हैं। You are required to properly analyze both mutual funds and draw a decision that in which you will prefer to invest. Your decision must be on the basis of directions given below। आपने देखना है कि आप किस म्यूचुअल फ़ंड में या मनी मार्केट फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें उसकी देखनी है। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ ईच म्यूचुअल फंड इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। आपने पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव देखना है, ड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ये आप लोग खुद लिखेंगे, मैं इन दोनों ये जो ऑब्जेक्टिव अगेन बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको रीज़न्स भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिखा दूँगी, आपको वेबसाइट के लिंक भी दूँगी और दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैंने किया है या कहाँ से मैंने डेटा लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती पता नहीं कहाँ से आप लोग कहें कि वैल्यूज़ राइट कर दिए हैं, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाऊँगी, ठीक है। रेटिंग बतानी है, हर फंड की रेटिंग कैसी जा रही है। फिर नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019 और 18 में बताना है कि नेट एसेट वैल्यू यानी टोटल कह दें शेयर की, यानी एक शेयर की वैल्यू क्या थी। एनुअल रिटर्न पर शेयर की, एनुअल रिटर्न ऑफ द फंड फॉर ईच फंड, एनुअल रिटर्न बताना है कि कितना देते हैं। फ़ी एंड एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर ईच फंड, ईच फंड के लिए आपने कॉस्ट वगैरह जो फ़ीस वगैरह लगती है वो बतानी है। बाकी तो आप लोग पढ़ लेंगे। ओके, चलें मैं चलती हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि आप लोग खुद करेंगे, मैं इन दोनों फंड्स का ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ, ये दोनों क्या करती हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने खुद लिखना है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, चलें। UBL मार्केट फ़ंड, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव UBL मनी मार्केट फर्म इज़ टू जनरेट कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग विद लो रिस्क पोर्टफोलियो, टू प्रोवाइड अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम एंड इजीली लिक्विडिटी टू इट्स इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टिंग मेजर चंक ऑफ पोर्टफोलियो इन शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यानी शॉर्ट टर्म भी होती हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि मार्केट जैसे आपकी इनकम का प्रॉफिट मिलता है आपको, जैसे मार्केट कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स होते हैं, मीन्स मार्केट में जैसे वैल्यू इंक्रीज़ होती है उसी तरीके से आप लोगों को मुनाफा या फिर जो भी आपको इंक्रीज़ मिलता है, ठीक है। या तो ये राइट कर सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड इज़ टू जनरेट अ कॉम्पिटिटिव रिटर्न विद मिनिमम रिस्क बाय इन्वेस्टिंग प्राइमरली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब मैं आपको बता दूं ये मैंने कहाँ से लिया है और आप लोग कहाँ से ये ले सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपल राइट करना है UBL मनी मार्केट फ़ंड्स। ये देखिए मनी मार्केट फ़ंड्स, ठीक है, मनी मार्केट फ़ंड्स, इसको क्लिक करें।
सर्च करें तो पहले तो इसके बारे में आ जाएगी। ये फर्स्ट लिंक है, ये देखें ublfunds.com.pk, आप यहाँ जाएं। इसकी ही जो कंसर्न, लो जी इसका सर्वर ही चला गया। चलें, शायद ज़्यादा रात हो गई है तो इसीलिए, नहीं शुक्र है आ गया। ओके, ये रहे हमारी वेबसाइट, यानी फ़ंड्स के रिलेटेड। देखें UBL मनी मार्केट फ़ंड, ठीक है, इसकी मैंने वेबसाइट निकाली हुई है। इसके बारे में वो अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा है जो मैंने अभी बताया है। इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट ऑफर्स एन आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर सेविंग्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स। यू कैन एंजॉय एन अट्रैक्टिव मार्केट बेस्ड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। नो ह्यूज सम लमसम अमाउंट फॉर लॉक इन कंडीशन, यानी कंडीशंस वगैरह नहीं है इसकी। देख लें आप लोग, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म होता है, यानी फ़िक्स नहीं होता, और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है यूर सेविंग से। ठीक, आप लोग यहाँ से देख लें। अगर नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ऑफ़र प्राइस इतनी है तो सेलिंग प्राइस इतनी बन रही है। नेट एसेट वैल्यू 2023 जुलाई 2020 तक ये वाली वैल्यू थी, नेट एसेट वैल्यू, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी वैल्यू नहीं गिवन। आप लोग यहाँ से, उसने कहा था ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तो आपका पॉइंट था ना, ये देखें रिटर्न कहाँ गया, एनुअल रिटर्न ऑफ द फंड, तो इसका आ जाएगा जो UBL का आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 11.7%। मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। ये रहा, ये देखें, ये राइट किया हुआ है। ये एनुअल रिटर्न ऑफ द फंड इन परसेंटेज इज़ 11.7%। एक ये वैल्यू आ गई। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको दिखा दिया, मैंने ऑब्जेक्टिव आपको दिखा दिया, ठीक है, और एनुअल रिटर्न भी दिखा दिया UBL का। अब बचती है फ़ी एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, फ़ी, नेट एसेट वैल्यू। इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं था, ये मुझे ईयरली नहीं मिली रिपोर्ट, ये मुझे मंथली मिली है। जून की जैसे होती है, जुलाई की, अगस्त की, अक्टूबर, नवंबर की रिपोर्ट्स होती हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, जो दिसंबर की रिपोर्ट है ना, तो उसमें से मैंने उसकी कैलकुलेशन नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ली है। ठीक है, 2018 की भी और 2019 की भी। अगर आप लोग चाहते हैं, मुझे, मैं बता रही हूँ, इसके बारे में कंफर्म नहीं है क्योंकि ईयरली रिपोर्ट नहीं मिली। आप अपने इंस्ट्रक्टर से ईमेल करके आप लोग पूछ सकते हैं कि हमें ईयर की 2018 की कलेक्टिव जो रिपोर्ट होती है 2019 दोनों की नहीं मिली, तो हम क्या करें कि दिसंबर की रिपोर्ट में से दिसंबर का बता दें कि नेट एसेट वैल्यू क्या थी 2018 और 2019 में, या फिर किसी और मंथ की। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है, देख लें आप लोग, रिपोर्ट जनरेटर UBL का ही है। UBL का फंड मैनेजर्स रिपोर्ट जनरेटर है। आप लोगों को ये इस वेबसाइट का एड्रेस मैं दे दूँगी, मैं आपको दिखाती, एक मिनट रुक जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये खोला हुआ है, ओपन किया हुआ है मैंने, ये देखें, मैं ये सारे आप लोगों को लिंक्स दे दूँगी। एटलस मनी मार्केट फ़ंड की भी दे रही हूँ, और UBL मनी मार्केट फ़ंड FMR यानी फ़ंड मैनेजर्स रिपोर्ट, उसका लिंक भी दे रही हूँ, और ड्राइव का भी लिंक दूँगी, जिस ड्राइव में मैंने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, इस ड्राइव में वही डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये रहा ड्राइव का एड्रेस, ठीक है, एटलस एंड UBL मनी मार्केट रिपोर्ट दिसंबर 2018 है, दिसंबर 2019 ड्राइव लिंक। ठीक है, मैं आपको इसी ड्राइव में ये रिपोर्ट्स डालकर 2018 और 19 वेबसाइट, इस वेबसाइट का एड्रेस दे दिया है। अगर वेबसाइट नहीं खोल सकते तो आप लोग उसी को ही डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाली वेबसाइट का लिंक दे दूँगी आपको। परफॉर्मेंस, ये जो FMR रिपोर्ट है, आप चाहें तो 2020 की निकालें, 2019 2018 की। मुझे चाहिए 18 और 19 की, क्योंकि मैंने एसेट वैल्यू फाइंड करनी है। कहा है ना प्रीवियस है कि नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। एसेट वैल्यू के लिए चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगी, 2020 और 2019 और 2018, चले राइट क्लिक करके 2018 की भी और डाउनलोड कर लेती हूँ, और 2019 की भी। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, देखें, UBL फंड्स, अब 17/8/16 जिसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं, ये देखें अल अमीन UBL फंड्स, UBL के अलावा और देखें नीचे कोई UBL फंड्स नवंबर, यानी मैं ले रही हूँ सितंबर, जुलाई, जून, मई, अप्रैल भी है, मार्च भी है, देख लें, ये देखें मंथ्स हैं।
ठीक है। लेकिन मैं ले रही हूँ दिसंबर की। मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव रिपोर्ट नहीं मिली मुझे जो कि फुल ईयर की हो, तो इसलिए आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से ईमेल करके पूछ लेगा। मैं जो कलेक्शन जो कैलकुलेशन फैक्ट्स राइट करी हूँ वो किसके करी हूँ, दिसंबर यानी 2018 दिसंबर से लूँगी और दिसंबर 2019 के फैक्ट्स। चलें जी, डाउनलोड हो गया। चलें जी, डेस्कटॉप पर ही कर देती हूँ मैं, ये कर देते हैं इसी तरीके से। अच्छा जी, अब ये मैंने क्या की थी, इसको ओपन करते हैं। ये आ गई आपके पास, और ये आ गई आपके पास कौन सी, 2018 की। अब रिपोर्ट 2019 रहती थी, ये रही 19 की रिपोर्ट भी इसी तरीके से मैं दिसंबर की, देखें UBL FMR यानी फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट है 2019 की, इसको भी ऐसे ही डाउनलोड कर लें। ये मैं डाउनलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये खुद प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, लिंक इस वेबसाइट का। और ये डॉक्यूमेंट्स भी जो मैंने डाउनलोड किए हैं आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। मैं इसलिए लिंक्स दे रही हूँ वेबसाइट के, ताकि आप लोग अगर खुद पढ़ना चाहें, देखना चाहें एज ए प्रूफ, तो आप लोग देख सकें। अब UBL FMR कवर 2019 और 2018, ठीक है, ये 18 है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने नेट एसेट वैल्यू फाइंड करनी है, कंट्रोल F करें, नेट। अभी मैं किस पर काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ वर्क करी UBL, ये देखें UBL का है, ठीक है, UBL एटलस की बात नहीं की मैंने अभी। UBL पर चले जाएं, चलें नेट एसेट वैल्यू फाइनेंशियल, ये क्या है ऊपर देख लें आप, मार्केट है, ये लिक्विडिटी प्लस फंड है, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मनी मार्केट चाहिए। ओके, अब ऊपर जाएं, ये देखें मनी मार्केट फर्म है, फंड है, मैं इसको ज़रा मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ। आप आ जाएं इधर, ये देखें यहाँ पर NAV लिखा हुआ है, इसका NAV का मतलब है नेट, N से नेट, A से एसेट, V से वैल्यू, PKR यानी पाकिस्तान रुपीस है। नवंबर 18 में, मैं तो दिसंबर के लिए देख रही हूँ ना, दिसंबर 2018 के लिए, तो ये वैल्यू है 104.0834, 104.0834। तो मैंने यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू राइट कर दी है इसकी, कहाँ है, ये देखें मैंने राइट भी किया है। अकॉर्डिंग टू द FMR फंड मैनेजर्स रिपोर्ट दिसंबर 2018 नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट फॉर द ईयर दिसंबर 2018 इज इक्वल टू NAV यानी नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू पाकिस्तान रुपीज़ 104.08, ठीक है, 0834, पता चल गया 0834, ये आ गया। अच्छा जी, अब मैंने आपको दिखा दी नेट एसेट वैल्यू अकॉर्डिंग 2018 के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगली रिपोर्ट जो थी मेरी वो 19 की थी, ये देखें ये 19 की रिपोर्ट है। कंट्रोल F करें, इसी को नेट एसेट को ही करें आप लोग सर्च। चलें तीसरी बार जब करते हैं, ये देखें ये आ जाएगा मनी मार्केट, UBL मनी मार्केट फर्म। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी लिखा है, जनरेट कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स, ठीक है, ये वाली ये लाइंस भी आप लोग लिख सकते हैं। देखें अब इधर देखें इसकी नेट एसेट वैल्यू क्या बन रही है, दिसंबर की ले रही हूँ ना मैं, कलेक्टिव तो नहीं ले रही, दिसंबर की ले रही है। देखें क्या आ रही है 106 यानी NAV यानी नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट 106.9299, ये मैंने यहाँ पर राइट कर दी है 106.9299, ठीक है। और मैं लिख भी रही हूँ ऊपर किस रिपोर्ट से मैंने लिया, अगर आप रेफरेंस देना चाहें अपने इंस्ट्रक्टर को, मैंने अपने तरीके से निकाली है, आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करी हूँ। अगर आपको कहीं से एनुअल मिलती है तो आप लोग यहाँ पर वही पुट कर लें, या इंस्ट्रक्टर से पूछ लें अपने कि एनुअली नहीं मिल रही तो हम मंथली दिसंबर की लिख दें 2018 और 19 की, ठीक है। ये देखें NAV की नेट, ठीक है, वैल्यू हो गई हमारे पास। ये बस प्रीवियस ईयर का कहा था, जो प्रीवियस ईयर की, चलें जी। अच्छा जी, अब एटलस की दिखाती हूँ। एटलस के लिए भी आप लोगों ने यही करना है। मैं अच्छा रेटिंग एटलस के लिए भी आप लोगों ने सेम इसी तरीके से मैं आप लोगों को दे दूँगी। चलें एटलस को पहले छोड़ते हैं, पहले NBP की UBL का ही कर लेते हैं, ठीक। अब आपके पास मैंने आपको बताया, अच्छा फंड रिस्क प्रोफाइल यानी रिस्क क्या होता है, वेरी लो होता है। आगे क्या रह गया हमारा, मैंने आपको एनुअल रिटर्न भी रुके, रेटिंग रहती है हमारी, ऑब्जेक्टिव दिखा दिया, नेट एसेट वैल्यू
बता दी। रेटिंग फॉर ईच फंड, रेटिंग दिखा दूँ मैं आपको, उसी की वेबसाइट पर जाएं, उसी की यूबीएल की वेबसाइट कहाँ है, यूबीएल ये रहा। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी हमारा एनुअल रिटर्न भी हो गया, नेट एसेट वैल्यू भी हो गई, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब रेटिंग दिखानी है और फ़ी दिखानी है आप लोगों को। आप लोग रेटिंग एक यहाँ से कर लें, रेटिंग यहाँ पर लिखी हुई है फंड रेटिंग, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं, एक और मैं वेबसाइट मैंने मुफाप है, पता नहीं है, हाँ मुफाप है वेबसाइट, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ से आप लोग रेटिंग इसकी फाइंड कर सकते हैं। और 24 जुलाई तक की है, यानी 6-7 है ना, आज 27 है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये, ठीक है। और चार्जेस वो मैनेजमेंट जो फ़ी है 5% यानी 0.15% आपको देने पड़ते हैं, 1% और नेट एसेट वैल्यू। अब रेटिंग के लिए आपने क्या करना है, ये वेबसाइट यूज़ करनी है mufap.com.pk। मुफाप यानी म्यूचुअल फ़ंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये क्या करती है, रिपोर्ट्स डिस्प्ले करती है अपनी वेबसाइट पर। आपने इस तरीके से जाना है इस वेबसाइट पर, देखें जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस ये फ़ंड्स प्रोवाइड कर रही हैं, ये सब की रिपोर्ट है। और ये देखें, ये डेट्स भी राइट की हुई हैं, ये देखें 27 जुलाई, 24 जुलाई, ये सारी ये जुलाई की ही हैं, ठीक है, नहीं रीसेंट है हमारी। चलें जी, हम इधर सर्च करते हैं, कंट्रोल F, मैं करती हूँ UBL, ठीक है। UBL को सर्च करने के बाद मैं थोड़ा आ जाती हूँ नीचे। चलें जी, इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये तो एक ऊपर जाना पड़ता है, ये रहा UBL। और कहाँ पर है ये, ज़रा मैंने जूम इन किया हुआ है इसलिए सारा ज़रा प्रॉब्लम हो रही होगी। UBL, चलिए जी देखते हैं हम लोग। UBL मनी मार्केट, अच्छा इसको करते हैं UBL मनी मार्केट, ये रहा, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाला UBL, ये देखें ब्लैक जहाँ पर लाइन आती है ना, वही बात कर रही हूँ। देखें UBL मनी मार्केट फ़ंड, आप इसकी देखें ऊपर तो हेडिंग नज़र नहीं है, ये नीचे वाली जगह से ये देखें फ़ंड नेम क्या है, UBL मार्केट मनी मार्केट फ़ंड। रेटिंग कितनी है, AA ब्रैकेट में F। AA का पता है कि आप लोगों ने अपने हैंडआउट्स में पढ़ा होगा, अभी मैं शायद ओपन करना भूल गई हूँ। AA का होता है यानी वो परफॉर्मेंस बताता है, यानी अच्छी परफॉर्मेंस वाले जो होते हैं फंड्स, वो क्या होते हैं, AA या AAA आता है, ठीक है। ये हो गया, ये देखें रेटिंग ये है, और ये देखें वैलिडिटी जो है 25 जुलाई तक है। और ये देखें NAV नेट एसेट वैल्यू, ये 2020 का दिखा रही हूँ मैं, ठीक है ना। सिर्फ नेट एसेट वैल्यू उसने कहा था कि प्रीवियस 2 ईयर्स की बतानी है, बाकी सारी चीज़ें तो प्रेजेंट की बतानी है ना हमने। तो ये देखिए 25 जुलाई हो गया हमारे पास 101 NAV 101.1380। ये देखें मैंने UBL का ऐसे राइट कर दिया है, हाँ, ये मैंने लिखी है अकॉर्डिंग टू द मुफाब म्यूचुअल फंड एसोसिएशन पाकिस्तान परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2020। वैलिडिटी डेट है हमारी 25 जुलाई 2000। NAV एसेट यानी 101.1380, ठीक। उसके बाद फिर मैंने देखा, ये देखें यहाँ आ जाएं आप लोग, MTD ये मंथ्स का है और ईयर का है, ये यहाँ पर आ जाओ, ये जगह यहीं पर देखें TER का मतलब होता है टोटल एक्सपेंस रेशो, यानी इसका जो UBL का टोटल एक्सपेंस रेशो है वो है 0.87। मैंने वहाँ राइट कर दिया है, ये दिखा दूँ, ये देखिए TER UBL का TER क्या है, TER वेज 0.87। टोटल एक्सपेंस रेशो मैंने 0.87। चलें जी, मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा TER UBL का ही है 0.87 है, ये देख लें यहाँ पर 0.87। चलें मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, ठीक है 0.87 UBL का आ गया।
और जो हमारे पास NAV यानी नेट एसिड वैल्यू थी 101.1380 थी। उसके बाद आप लोग देख लें। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, हाँ यहाँ से क्यों देख कर बता रही हूँ, वहाँ से ना मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है, स्क्रीनशॉट सारा ले लिया था ताकि इजीली मैं आपको बता सकूं। TER के बाद है MF कहते हैं मैनेजमेंट फ़ी एज परसेंटेज ऑफ नेट एसिड। आप लोगों से पूछा गया था ना, आपने बताना है कोस्ट, ये देखें, फ़ी एंड एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर ईच फंड। अभी मैं UBL की बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी एटलस मनी मार्केट फ़ंड का क्या है, ठीक। आपने MF यानी मैनेजमेंट फ़ी उसकी क्या है, आप लोग देखें ज़रा, मैनेजमेंट फ़ी 0.35। चले मैं ऊपर की साइड, लगता है मैंने नीचे वाले राइट कर लिए हैं, तो इसके UBL के कितने हैं 0.35, 0.35, ठीक है, ये ऊपर वाली है, ये वाली, ठीक है, 0.35 आपके पास 0.35 आ गया। यहाँ पर भी मैं आपको वेबसाइट में दिखा देती हूँ, ये देखें 0.35, और जो ये S&M है यानी 0.3 है। S&M क्या है, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है, परसेंटेज ऑफ नेट एसिड वो क्या है 0.3, मैंने आपको उधर दिखा दिया, ठीक। अब ये इसके एक्सपेंसेस आ गए हैं आपके पास, और अब मैंने क्या बता दिया, रेटिंग भी बता दी AAF, ये देख लें आप, इसकी AAF है, आप लोग इसकी रेटिंग भी राइट कर सकते हैं। ये रेटिंग मैंने राइट की हुई है यहाँ पर, ये देखें रेटिंग, आप लोग उधर से उसकी वेबसाइट, जो अपनी वेबसाइट है उससे ले लें आप लोग, ये देखें यहाँ से रेटिंग ले लें, फंड रेटिंग AAJCR, ये इसका वो जो स्टैंडर्ड है राइट करने का, या फिर आप लोग ले लें यहाँ जहाँ से मैंने आपको मुपाफ है या जो भी है इस वेबसाइट से, ठीक है। रेटिंग ये वाली ये राइट की हुई है AAF, और 25 जुलाई तक है, मैंने इसलिए अपनी असाइनमेंट बनाई है उसमें राइट भी किया है, ठीक। वैलिडिटी डेट भी राइट की है कि कब तक है, 25 जुलाई तक, यानी इतना है। आप लोग चाहें तो ये रेफरेंस भी दे दें ताकि अगर इंस्ट्रक्टर चेक करता है तो वो इस रिपोर्ट पर भी कंसंट्रेट करेगा। अब आपके पास और लो रिस्क है तो वो वेरी लो है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर राइट किया हुआ है, ये देखें रिस्क जो गलतियाँ या रिस्क वगैरह है वो यहाँ पर राइट किया हुआ है वेरी लो, ठीक। अब आपका क्या कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 500, ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया, रेटिंग भी बता दी आप लोगों को, नेट एसिड वैल्यू भी, एनुअल रिटर्न भी, फ़ी एसोसिएटेड भी बता दी, एक्सपेंस वगैरह बता दे। अब आते हैं एटलस मनी मार्केट फ़ंड की तरफ। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम लोग चलते हैं उसकी वेबसाइट की तरफ। चलें, जैसे UBL का आप लोगों ने राइट किया है वैसे ही आपने राइट करना है एटलस, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं मनी मार्केट फ़ंड, ठीक है। वेबसाइट का लिंक भी दिया है, टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट जो atlasfunds.com.pk, क्लिक दिस लिंक, ओके। ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ से ये देखें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इट्स यूनिट होल्डर्स कम्पिटेटिव रिटर्न्स फ्रॉम अ पोर्टफोलियो ऑफ लो रिस्क शॉर्ट ड्यूरेशन एसेट्स वाइल मेंटेनिंग हाई लिक्विडिटी। सेम पर्पस वही है, मैंने फिर भी राइट कर दिया है, ये देख लें, इसका यहाँ पर पर्पस भी राइट कर दिया है, और यहाँ पर इसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं नीचे, वो भी राइट कर दिए हैं यहाँ पर। ये बेनिफिट्स क्या है, कॉम्पिटेटिव होता है और इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजी विदड्रॉल होता है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत सारे हैं इसके। अच्छा, अब आपने रेटिंग बतानी है, ये देखें रेटिंग आप लोग देख लें, ये देखें यहाँ पर इसकी रेटिंग गिवन है, या तो यही रेटिंग राइट कर लें आप लोग, रेटिंग की जगह AA+ ब्रैकेट में F या पार से जो भी आप राइट करें ये राइट कर लें, या फिर मैंने मुपाफ है आई थिंक वेबसाइट मुफाफ, हाँ रेटिंग बताई है। अब UBL किया था तो मैं एटलस कर देती हूँ, ये आ गया एटलस मनी मार्केट फ़ंड। देखें इसकी रेटिंग भी देखें, यहाँ पर AA+ ब्रैकेट में F राइट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी दिखा दूँ, ये देखें AA+, और ये स्टैंडर्ड राइट किया हुआ है कि इसका जो भी स्टैंडर्ड है वो राइट किया हुआ है, ठीक है। AF और 24 जुलाई तक ये वैलिड है। और नेविगेशन देखें, NAV नेट एसिड वैल्यू इसकी क्या दिखा रहा है, 505.3641, मैंने यहाँ पर राइट कर दी है। नेट एसिड वैल्यू ये 2020 की है, ठीक है। नेट एसिड वैल्यू इसकी क्या है
2020 की 24 जुलाई तक। तो नेट एसिड वैल्यू ये देखें मैंने यहाँ से ले लिया था, नेट एसिड वैल्यू देखें 505.3641 है। उसके बाद आ जाएं आप TER पर, यानी टोटल एक्सपेंस रेशो है 0.79। इसी तरीके से फिर MF यानी मैनेजमेंट फ़ी एज परसेंटेज ऑफ नेट एसिड वो है 0.35, और S&M यानी सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस एज परसेंटेज ऑफ नेट एसिड जो कि है 0.00, यानी कोई भी नहीं है। ठीक, ये तो मैंने आपको दिखा दिया 2020 के जो उसने कहा था जिसमें डेट नहीं दी थी, जहाँ पर अब नेट एसिड वैल्यू एक तो एनुअल रिटर्न ऑफ द फंड यानी एटलस का मुझे एनुअल रिटर्न नहीं मिला, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आप लोग इसको खुद सर्च कर लीजिएगा अगर किसी को मिल जाती है। रेटिंग मैंने आपको दिखा दी। फंड रिस्क प्रोफाइल यहाँ पर राइट किया हुआ था, इसी की वेबसाइट पर चले जाएं। रिस्क 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 इधर है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मिनिमम इसकी इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ है, उसकी कितनी थी 500 रुपीज़। ठीक, इसका ये देखें फंड रिस्क प्रोफाइल क्या है, वेरी लो। वहाँ पर भी रिस्क जो था वो भी वेरी लो था। ठीक है, फंड रिस्क प्रोफाइल जो UBL का था वो भी वेरी लो था। अब हम चलते हैं जो 2 इयर्स, अब मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, प्राइस भी बता दी, ये फ़ी भी आ गई। अब आ गई नेट एसिड वैल्यू जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, मैंने बता दिया नेट एसिड वैल्यू अब एटलस की, क्योंकि मैंने UBL की कंप्लीट कर दी थी अब, और एटलस की ये ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों ने खुद लिखना है कि आपको इसमें से कौन सा मनी मार्केट फ़ंड पसंद है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, इन दोनों में। चलें, लास्ट में फिर भी मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करवा दूंगी आप लोगों को, लेकिन अभी देखते हैं हम एटलस की नेट एसिड वैल्यू पर यूनिट फॉर 2 इयर्स। इसी तरीके से आपने जैसे मैंने 2018 और 19 का आप लोगों से निकलवाया है, आपने क्या करना है, UBL हो गया, एटलस कहाँ है फंड, ये रहा एटलस। ठीक है, आपको इस वेबसाइट का भी लिंक atlasfunds.com.pk का दे दिया है। इसके मंथ्स की यानी आप लोग दिसंबर ईयर्स राइट किए हैं, देखिए 20 है, 2019 है, 18 है। मैंने 20 का तो चलो मोपाफ जो भी वेबसाइट थी म्यूचुअल फंड पाकिस्तान एसोसिएशन पाकिस्तान से निकाल लिया। अब मुझे 2019 और 18 से नेट एसिड वैल्यू देखनी है। अब देखें 19 का ओपन हुआ है, 19 पर देखें आप लोग 2019 तक ही दिया हुआ है। ठीक है, 2019 तक ही दिया हुआ है, और आपने क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके रिपोर्ट, जैसे ये मैंने UBL की थी उसी तरीके से आप लोग अपनी रिपोर्ट लेंगे, डाउनलोड करेंगे, और 2018 की भी इसी तरीके से डाउनलोड, यहाँ पर प्लस का जो साइन है वो क्लिक करेंगे आप लोग और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे जैसे UBL की है। उसी तरीके से आपने नेट एसिड को फाइंड करना है। मैं आपको दिखा देती, वाईफाई चला गया है क्योंकि लाइट चली गई है तो डाउनलोड नहीं करके दिखा सकती। तो आपने सेम यही प्रोसेस करना है, नेट एसिड सर्च करना है, और ऊपर याद रखिएगा कि ऊपर आए आपका UBL है ना, एटलस मनी मार्केट फ़ंड, कोई और फंड में ना सर्च कर लीजिएगा। तो आपने देखना है यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो मैंने इसी वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ पर एटलस में जो अगर मैं करूँ, पता नहीं एटलस की नहीं है मेरे पास, चलें एटलस की नहीं है मेरे पास। ठीक है, एटलस की नहीं डाउनलोड हुई भी, तो अभी लाइट भी नहीं है, तो फिर आप लोगों को मैंने मेथड बता दिया। आप इसी तरीके से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे मैं आप लोगों को UBL में ये करना बताया था, और सेम इसी तरह से रिपोर्ट होगी। और नैव आपने यहाँ पर राइट किया हुआ होगा, देखें रेटिंग भी, आप रिस्क प्रोफाइल भी गिवन है, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, आपको नैव यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी नैव की। ठीक है, नैव की आपने नैव सेम यही NAV नैव PKR राइट किया हुआ होगा, और आपने उसकी अपनी जो दिसंबर मंथ की है वो आपने रेटिंग ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पर राइट कर लेंगे। अच्छा जी, रुके मैं देखती हूँ मेरे पास शायद हो, चले मैं चैनल डाटा 1 मिनट निकालती हूँ, मैंने डाउनलोड तो की थी। चलें जी, चैनल डाटा में करती हूँ, एटलस की रिपोर्ट निकाल लेते हैं, शायद मेरे पास हो। हाँ, 2019 ठीक है,
चले मैं इसको ये देखें, बल्कि रुके एक मिनट, मैं इसको उसके गूगल के साथ ही कर चलें। 2018 है मेरे पास, ये देखें 18 की रिपोर्ट है। कंट्रोल F करें, इसे नेट एसेट सर्च कर लें इसे। ये देखें नेट एसेट, ये तो दूसरे फंड की है। आगे चलते हैं, ये रहा एटलस नेट एसिड, और ये क्या है दिसंबर 2018 की 18 की है। ठीक है, आपने सेम इसी तरह से क्या करना है, एटलस फंड मैंने आपको ये दिखा दिया है, आपने ये रहा, ठीक, दिसंबर 2019 की है। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, 18 में चले जाएं, 2018 में चले जाएं, यहाँ से प्लस का क्लिक करें और यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर लें। मैं अभी निकाल कर बैठी हूँ 2018 की। आप देखें नेट वैल्यू इसकी क्या है, नैव, ये देखें ये नैव नज़र आ रहा होगा आपको। चलें इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर आ जाए। देखें नैव PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ 521.22 एट द एंड मंथ, ये देखें 521.22। ठीक है, ये किसकी है, 2018 की, तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है, बल्कि मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द FMR यानी फंड मैनेजर रिपोर्ट दिसंबर 2018 क्या वैल्यू है, 521.22। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, 2019 को भी करना है सर्च, 19 को भी डाउनलोड कर लें। ये मैं यहाँ से, मेरे पास फाइल शुक्र है पड़ी थी, कंट्रोल F करें, नेट एसिड, इसको भी सर्च करें। ये तो देखें ये निकल आया मनी मार्केट, एटलस मनी मार्केट फंड, याद रखिएगा फंड यही हो। ठीक है, देखें मिनिमम वैल्यू इतनी थी, लेकिन देखें नैव हमने नीचे वाली लेनी है एट द एंड ऑफ मंथ। ठीक है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 504, ये यहाँ पर ये रही 504 पॉइंट, ये दे 504.19, ये आपकी आ गई 504 पॉइंट, ये मैंने लिख दिया 504.19। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, इंस्ट्रक्टर को ईमेल करके पूछ लीजिएगा कि हमें एनुअली नहीं मिली तो हम लोग क्या दिसंबर की कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है। इसके एनुअल रिटर्न की वो जो मुझे है वैल्यू नहीं मिली, तो मैंने इसे क्वेश्चन मार्क है, वो आप लोग खुद सर्च करेंगे, आप ये देख लें। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से इसकी, चलें हाँ ये शायद नहीं दिखाया, मैंने सेम उसी में से कॉपी किया है और ये भी दिखा दिया आपको। और 0 पॉइंट आपने क्या करना है, नैव नेट एसेट वैल्यू इसकी क्या है, देखें 505.3641 है। MF क्या है हमारे पास 0.35 है। S&M क्या है, एब्रीवेशंस राइट की हैं मैंने 0.00, और TER टोटल एक्सपेंस रेशो हमारे पास है 0.79। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देखें नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, एक पर शेयर जो वैल्यू होती है वो। ठीक है, इसको सिंपल, आप लोग अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नेट एसेट वैल्यू को इंटरनेट पर सर्च कर लें। सपोज़ करें ये एक शेयर की वैल्यू है, कीमत है। ठीक है, तो आप लोग देखें एटलस की बात हो रही है ना, ये एटलस मनी मार्केट फ़ंड है। देखें ये इसके शेयर की जो वैल्यू है अब की 505.3641 जो भी है 505 है। ठीक है, अब मैं UBL की देखती हूँ, उसकी क्या है, UBL की देखें 101 है, तो 505 ज़्यादा होगा या 101, तो ऑब्वियसली 505 ही ज़्यादा होगा, यानी उसके जो शेयर की वैल्यू पर शेयर पर यूनिट की वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसी तरीके से आप देखें एक्सपेंस कितना है, 0.35 है। इधर एक्सपेंस कितना है, एटलस का कितना एक्सपेंस है, 0.35 ही है, वहाँ पर भी 0.35 है। हाँ जी, S&M का देख लेते हैं, यहाँ 0.3 है। S&M यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंसेस कोई नहीं है, वहाँ पर नहीं है। अच्छा, फिर TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.79 है, वहाँ कितनी है 0.87, इसकी क्या है 0.87 है हमारे पास टोटल एक्सपेंस रेशो, और इसकी कितनी है हमारे पास, तो क्या हुआ उसकी 0.79 कम है या 0.87, ऑब्वियसली कौन सा होगा 0.79 ही कम होगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो कहाँ करूंगी, यहीं पर एटलस मनी मार्केट में
ठीक है, फ़ंड में। तो ये आप लोगों पर डिसीजन मैं छोड़ती हूँ कि आप लोग किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपने खुद लिखना है। अगर मैं राइट करती तो मैं क्या राइट करती कि मैं तो एटलस मनी मार्केट में मार्केट फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहूँगी, बिकॉज़ इसके जो नेट एसेट वैल्यू है पर यूनिट की वो ज़्यादा है यूबीएल की नेट एसेट वैल्यू से, और जबकि जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस रेशो है, वो कम है एटलस मनी मार्केट की कम है मनी मार्केट, वो जो यूबीएल मनी मार्केट से, यानी महंगा है और पैसे कम लगेंगे, यानी एक्सपेंस यानी खराजात कम होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं तो प्रेफर करूँगी एटलस मनी मार्केट को। तो आप लोग देख लें कि आप लोग किसको प्रेफर करते हैं। अब इसको सांचे में ढालना आप लोगों का काम है, ये आप लोगों को इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए था कि क्या करते हैं ये। तकरीबन मकसद दोनों का सेम है, बस इनके जो रेट्स वगैरह है, एक्सपेंसेस और जो शेयर का जो रेट है उसको देखते हुए आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या करेंगे, ठीक है। ये राइट ऑब्जेक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव राइट करना है, ठीक। चलें, ये पज़ल है एक तरह से, आप लोगों ने ये खुद कंप्लीट करना है। आई होप आप लोगों की बहुत हेल्प हुई होगी। मैं आप लोगों को इस सब के लिंक्स दे दूंगी, दिखा भी देती हूँ, ये सारे लिंक्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लिया करें, उसमें बहुत सारे माल होता है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, उसको देख लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।